हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज सिस्टम। आइए देखते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर वेल डिफाइंड चैनल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस दैट इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम। वाटर का फ्लो जब वेल डिफाइंड चैनल्स में होता है उसे हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। मतलब जब वाटर फ्लो करता है डिफरेंट डायरेक्शंस में, जैसे कि कोई रिवर्स हो गई, तो जब वो फ्लो करती हैं किसी डायरेक्शन में एक प्रॉपर वे में, उसको हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम। अभी हमने पढ़ा ही कि जब वाटर वेल डिफाइंड चैनल्स में फ्लो करता है उसे हम ड्रेनेज बोलते हैं। नेक्स्ट है द नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम। इसको हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सच चैनल्स इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। जब ऐसे चैनल्स का ग्रुप बन जाता है उसे हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। फिर दिया है ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज आउटकम ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, टोपोग्राफी, स्लोप, amount of water flowing and the periodicity of the flow। इसमें ड्रेनेज पैटर्न के बारे में बताया गया है कि जो रिवर्स फ्लो करते हैं वो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड से, मतलब पुराने टाइम पीरियड से डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से एक ड्रेनेज पैटर्न बन चुका है, एक ड्रेनेज चैनल बन चुका है। मीन्स जब वाटर डिफरेंट चैनल्स में काफी लंबे समय तक फ्लो करता है तो वो उसी स्ट्रक्चर में हमेशा फ्लो करता है। फिर चेंज होता है लेकिन वो स्ट्रक्चर कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए दिया है कि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, मतलब डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स को काट काट करके वो एक ड्रेनेज पैटर्न बना रहा है, डिफरेंट पैटर्न में फ्लो कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई रिवर जा रही है फ्लो करते हुए, और ये यहाँ जब मान लीजिए प्लेन एरिया में फ्लो कर रही है तो ये कहीं से इस तरफ चली जा रही है, कहीं से इस तरफ चली जा रही है, कहीं से इधर जा रही है, तो कहीं से इधर जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है। तो ये जो पूरा रूट लाइक स्ट्रक्चर बन गया है ये एक ड्रेनेज पैटर्न है। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर बना था ये एक ड्रेनेज पैटर्न है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला है ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न को बता रहा है कि कितने तरह के ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, जिसमें पहला है डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, सेकंड रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, थर्ड ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, फोर्थ सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, फिफ्थ सब पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, सिक्स्थ डीरेंज्ड ड्रेनेज पैटर्न। इसमें दिया तो छह तरीके के ड्रेनेज पैटर्न है, लेकिन आपकी जो क्लास 11 की ज्योग्राफी की बुक है उसमें सिर्फ 4 तरीके के पैटर्न के बारे में बताया गया है, जो हम उन्हें ही पढ़ेंगे। जिसमें पहला दिया है डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। इसमें क्या है, द ड्रेनेज पैटर्न रिसेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री इज नोन एज डेंड्रिटिक पैटर्न। कह रहा है कि जो ड्रेनेज पैटर्न है जब कोई रिवर फ्लो करती है वो एक ट्री के ब्रांचेस की तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हुई फ्लो करती है, उसे हम डेंड्रिटिक पैटर्न बोलेंगे। जैसे कि ये जो इमेज दी हुई है नीचे, इसमें मान लीजिए ये मेन रिवर दी हुई है ये बीच में, और इसी में से ये कुछ एक रिवर इधर गई हुई है, एक रिवर इधर गई हुई है, एक इधर गई है, ऐसे ऐसे करके कई तरह की रिवर्स गई हुई है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये फॉर्म हो रहा है ये एक ट्री की ब्रांच का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, या कह दें कि ट्री रूट्स का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। इसीलिए हम इसको डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न बोलेंगे, जो ट्री रूट्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा हो या ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा हो। ठीक, इसके बाद आगे देखेंगे। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अब इसमें क्या है, इसमें दिया है when the rivers originate from a hill and flow in all directions the drainage pattern is known as radial pattern। कह रहा है जब कोई रिवर किसी हिल से जनरेट होती है और वो नीचे को फ्लो करती है डिफरेंट डायरेक्शंस में, एक रिवर ऊपर से जनरेट होती है किसी हिल से और वो एक सीधान में ना जाकर के कई डायरेक्शंस में फ्लो कर रही है। जैसे कि ये हमारी एक इमेज दी हुई है, इसमें ये हिल हो गई हमारी, और ये जो एरो दिख रहा है ये हमारे रिवर्स को डिफाइन कर रहा है। और मान लीजिए यहाँ से एक रिवर जनरेट हो रही है यहाँ से, और इधर को आ रही है, इधर को भी आ रही है और इधर को भी आ रही है, तो ये तीनों तरफ फ्लो कर रही है एक रिवर, तो मतलब डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड हो रही है। इसी को हम रेडियल पैटर्न बोलेंगे। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अमरकंटक रेंज प्रेजेंट अ गुड एग्जांपल ऑफ इट। कह रहा है कि जो रिवर्स अमरकंटक रेंज से ओरिजिनेट होती हैं वो इसका एक बेहतर एग्जांपल है। मान लीजिए ये एक अमरकंटक रेंज है, यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, तो नीचे को यहाँ से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, तीनों तरफ फ्लो कर रही है। और इसमें मैं रिवर्स के नाम भी बता देता हूँ। पहली रिवर है जो महानदी रिवर, दूसरा है सोन रिवर। ये रिवर है दोनों जो कि अमरकंटक रेंज से निकलती हैं, जो अमरकंटक रेंज है जो वो मध्य प्रदेश में है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अगला देखेंगे हम। नेक्स्ट है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। इसमें दिया है when the primary tributaries of rivers flow parallel to each other and secondary tributaries join them at right angle, the pattern is known as trellis pattern। इसमें कह रहा है कि जब कोई रिवर फ्लो कर रही है और उसकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज उसकी सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज उसकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज में राइट एंगल पे ज्वाइन होती हैं, उसको हम ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं।
जैसे मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। इसमें दिया है कि प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज में जब सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज राइट एंगल पे ज्वाइन होती हैं उसे हम ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, उसे समझते हैं। जैसे ये मिडिल वाली जो है ये हमारी मेन रिवर है, और ये जो इधर को गई हुई है ये हमारी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है। इसमें जो ये छोटी छोटी रिवर ज्वाइन हो रही हैं ऐसे ऐसे करके, ये हमारी सेकेंडरी रिवर्स हैं। इन्हीं को हम, जो ये 90 एंगल पे जुड़ रही हैं, इन्हीं को हम बोलेंगे ट्रेलिस पैटर्न। 90 एंगल पे जो ये सेकेंडरी रिवर जब प्राइमरी पर 90 एंगल पर ज्वाइन होती हैं उसे हम ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट अगला है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। अब ये क्या होता है, इसमें दिया है when the rivers discharge their water from all directions in a lake or depressions the pattern is known as centripetal pattern। अब इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है जब रिवर्स अपना वाटर किसी एक सेंटर में डिस्चार्ज करती हैं, या किसी लेक में या किसी डिप्रेशन में, डिप्रेशन मीन्स खाई वगैरह या ढलान हो, उसको डिप्रेशन बोलेंगे। जैसे ये इमेज दी हुई है, इसे समझते हैं। ये मान लीजिए एक सर्कल है, और इस सर्कल का ये जो यहाँ पे जो ये वाटर है, यहाँ पे सेंटर है और गड्ढा है यहाँ पे सेंटर में, और जो ये रिवर इधर को फ्लो करते हुए ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ये इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे, तो ये अपना वाटर एक सेंटर में डिस्चार्ज करती हैं। इस पैटर्न को हम सेंट्रीपिटल पैटर्न बोलते हैं। अपना वाटर जब रिवर्स किसी एक पर्टिकुलर सेंटर या गड्ढे में डिस्चार्ज करती हूँ उसे हम सेंट्रीपिटल पैटर्न बोलते हैं। अगला क्या है, व्हाट इज वाटरशेड। वाटरशेड क्या है, एन एरिया ऑफ प्लेन दैट ड्रेन्स वाटर टू द लोएस्ट पॉइंट, अ रिवर, अ स्ट्रीम, अ लेक और ओशियन। कह रहा है कि जब या कोई रिवर, कोई स्ट्रीम, कोई लेक या कोई ओशियन अपना वाटर लोएस्ट पॉइंट पे ड्रेन करती हैं उसे हम वाटरशेड बोलते हैं, या जिसकी वजह से लोएस्ट पॉइंट पे ड्रेन करती है उसे वाटरशेड बोलते हैं। जैसे कि देखें इस इमेज से, ये जो हमारा डॉटेड एरिया है ये हमारा वाटरशेड है, या फिर वाटर डिवाइड भी बोल सकते हैं यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे हल्का हल्का दिख रहा होगा, ये रिवर्स नीचे को आ रही है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और यहाँ से ऐसे करके आ रही है रिवर्स। तो ये जो इसकी वजह से जो ये रिवर्स है नीचे आ रही हैं, और इस एरिया का, इस वाटर डिवाइड या वाटरशेड का जो लोएस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे है। तो रिवर्स यहाँ से यहाँ ढाल मिल रही है रिवर्स को, तो ढलान में ऐसे करके पानी इधर को फ्लो करके आ रहा है, वाटर फ्लो करके आ रहा है। अब ये वाटर डिवाइड इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से एक हिल की तरह है या प्लेटू की तरह है, तो यहाँ पे जो वाटर गिरता है, रेन वाटर हो, कैसा भी वाटर हो, तो कुछ इधर जाता है तो कुछ इधर जाता है, कुछ इधर जाता है तो कुछ इधर जाता है, तो इसीलिए इसको वाटर डिवाइड बोलते हैं। अगला है व्हाट इज रिवर बेसिन। रिवर बेसिन क्या है, तो रिवर बेसिन क्या है, अ रिवर ड्रेनेज बेसिन इज एन एरिया ड्रेन बाय रिवर एंड ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज। कह रहा है कि ड्रेनेज बेसिन वो होता है कि जब कोई रिवर्स या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज जिस एरिया में वाटर फ्लो करती हैं उसे रिवर बेसिन बोलते हैं। रिवर बेसिन इज मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट वाटर सेट्स। कह रहा है कि एक रिवर बेसिन कई सारे वाटर सेट से मिलकर बना हुआ होता है, और कह रहा है कि एक वाटर सेट रिवर बेसिन का स्मॉल वर्जन होता है। मतलब वही बात हुई कि कई सारे वाटर सेट से मिलकर एक रिवर बेसिन बनता है। ये दिया है वाटर सेट इज ए स्मॉल वर्जन ऑफ रिवर बेसिन। अब इस लाइन से तो आपको सब समझ में ही आ गया होगा। अब इस इमेज को थोड़ा देखते हैं। ये जो हमारा है ये डॉटेड एरिया, ये हमारा वाटर सेट है। अब इसके अंडर में या इसके अंदर जितना भी वाटर या एरिया फ्लो कर रहा है उसको हम रिवर बेसिन बोलेंगे। ये इधर से रिवर आ रही है, जो ये मेन रिवर है। इसमें ट्रिब्यूटरीज भी आ जाते हैं, डेल्टाज भी आ जाते हैं, ऐसे करके सब आता है इसी में, और ये फिर जाके ओशियन में ड्रेन हो जाती हैं, जैसे कि हमारा बे ऑफ बंगाल में सुंदरबन डेल्टा बनता है। अगला क्या है, अगला है इंडियन ड्रेनेज। इंडियन ड्रेनेज डिवाइडेड ऑन द बेसिस। कौन कौन से बेसिस पे इंडियन ड्रेनेज डिवाइडेड है, तो दो बेसिस पे डिवाइडेड है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटर सेट्स। आगे देखते हैं इनके बारे में। पहला दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। क्या है, इसमें दो तरह से डिवाइडेड है। पहला है अरेबियन सी ड्रेनेज, दूसरा है बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। तो कह रहा है दे सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू द डेली रिज, द अरावली रिज रेंज एंड द सह्याद्रीज रेंज। कह रहा है ये दोनों जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये दोनों डेली रिज, अरावली रिज एंड सह्याद्री रेंज, इन तीनों की वजह से आपस में डिवाइडेड है। कहने का मतलब बे ऑफ बंगाल में जितनी भी रिवर्स ड्रेन होती हैं उसे हम बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज बोलेंगे, और अरेबियन सी में जितनी भी रिवर्स ड्रेन होती हैं उनको हम अरेबियन ड्रेनेज बोलेंगे। तो जो रिवर अरेबियन साइड जा रही हैं, जो रिवर बे ऑफ बंगाल साइड जा रही हैं, तो इनके बीच में एक रिज बना हुआ है जिसे हम डेली रिज कहते हैं। बीच में अरावली रेंज भी आती है और सह्याद्री रेंज भी आती है। इन्हीं की वजह से जो रिवर्स का वाटर है दो भागों में डिवाइड हुआ है। इसी की वजह से अरेबियन ड्रेनेज बना है और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज बना है। समझ आया। नेक्स्ट है 77% ऑफ ड्रेनेज एरिया कंसिस्ट ऑफ द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द महानदी, द कृष्णा। कह रहा है कि जो रिवर बेसिन का या ड्रेनेज बेसिन का 77% एरिया है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और कृष्णा रिवर्स कवर करते हैं, और ये सभी रिवर्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं।
और फिर इसका जो बचा हुआ पार्ट है 23%, वो इंदस, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार रिवर सिस्टम कवर करता है या कंजिस्ट करता है, और ये जो रिवर्स अपना वाटर अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं या फिर डिस्चार्ज करती हैं। अगला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटर सेट द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द इंडिया आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। जो इंडिया का ड्रेनेज बेसिन है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सॉरी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मेजर रिवर बेसिन, मतलब मेजर रिवर बेसिन कौन कौन से हैं, तो करा है विद मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ कैचमेंट एरिया। जिस रिवर का कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होगा उसे मेजर रिवर बेसिन के अंडर में रखा जाएगा। और इसमें 14 ड्रेनेज बेसिन आती हैं, जिसमें से कुछ के नाम दिए गए हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और भी दिए हैं। और जो हमारा दूसरा है माइनर रिवर बेसिन, करा है कि इसमें है जो तो विद कैचमेंट एरिया ऑफ लेस देन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिस रिवर का कैचमेंट एरिया 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम होगा वो माइनर रिवर बेसिन के अंदर में आएगा। इट इंक्लूड्स फेयरली गुड नंबर ऑफ रिवर फ्लोइंग इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल। करा है कि ये जो रिवर्स होती हैं ये लो रेनफॉल एरिया में फ्लो करती है। थर्ड है हमारा मीडियम रिवर बेसिन विद कैचमेंट एरिया बिटवीन 2,000 टू 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। करा है कि जिस रिवर बेसिन का कैचमेंट एरिया 2,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंडर में आएगा, या उससे 20,000 से कम होगा, 2,000 से ज़्यादा होगा, वो हमारा मीडियम रिवर बेसिन होगा। इसके अंदर 44 रिवर बेसिन आते हैं, जिसमें से कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार एंड द मेघना। अगला ड्रेनेज बेसिन सिस्टम ऑफ इंडिया, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला हिमालयन ड्रेनेज, दूसरा है पेनिनसुलर ड्रेनेज। हिमालयन ड्रेनेज 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम, तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और पेनिनसुलर रिवर में ऐसा कोई रिवर बेसिन नहीं है जो एक पूरा ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन बनाता हो, इसलिए इसमें कुछ नहीं, कोई नाम नहीं है। आगे देखेंगे हिमालयन ड्रेनेज में दिया है, फर्स्ट है द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हैज ए लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। कहा है कि जो हिमालयन ड्रेनेज है उसके पीछे एक काफी पुरानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा 33C के बारे में। तो उसी हिस्ट्री के बारे में बता रहा है कि जो हिमालय हमारा फॉर्म हुआ था और जिसकी वजह से हमारा हिमालय ड्रेनेज बना, उसके पीछे काफी पुरानी हिस्ट्री है। जो 33C था वहाँ पे तो प्लेट टेक्टोनिक की मूवमेंट से हमारा हिमालय बना, और उसी वजह से जो 33C का जो भी सेडिमेंट था वो जाके हिमालय में इकट्ठा हुआ, और वहीं से जाके हमारी हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट हुई, जिसकी वजह से हिमालयन ड्रेनेज बनता है। ठीक, अब अगला पॉइंट है सेकंड, रिवर फ्रॉम जॉइंट जॉर्ज, वी वैलीज, रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स इन देयर माउंटेनियस कोर्स। करा है कि जो रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं वो गॉज बनाती हैं, वी वैलीज बनाती हैं, वाटरफॉल्स बनाती हैं वहीं अपने माउंटेनियस रीजन में। जैसे कि गॉज क्या होता है, गॉज एक ऐसा करके शेप होता है जो जैसे कि हिल से रिवर बह के आती है, तो यहाँ से रिवर ऐसे बहती है और ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है इरोजन करके। ठीक, और वी वैलीज क्या होते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये दो रेंज है, अब यहाँ से रिवर निकल के आ रही है, तो ये जो हमारी बन रही है ये हमारा वी शेप वैली होगा, वी शेप बनाती है। वाटरफॉल्स आप जानते हैं क्या होता है कि एक जब किसी हिल से वाटर ऐसे करके फ्लो होगा तो ऊपर से गिरेगा तो ये वाटरफॉल का फॉर्मेशन करेगा। तो थर्ड पॉइंट देखेंगे, व्हाइल इंटरिंग द प्लेन्स दे फॉर्म डिपोजिशनल फीचर्स लाइक फ्लैट वैलीज, ऑक्सफोर्ड लेक्स, फ्लैट प्लेन्स। तो जब ये प्लेन्स में इंटर करती हैं रिवर्स तो ये डिपोजिशनल फीचर बनाती हैं। डिपोजिशनल फीचर भी आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, जिसमें आता है तराई रीजन और खादर एलुवियल डिपॉजिट और भांगर एलुवियल डिपॉजिट। तराई की जो डिपोजिशनल फीचर है, ये जो 3 मैंने बताया अभी, तो जो वाटर जब फ्लो होकर आता है हिल से नीचे तो ये 3 तरह के लैंड फॉर्म होते हैं, जिसमें तराई रीजन जो होता है वो स्वैम्पी एरिया होता है, दलदली एरिया होता है। स्वैम्पी मतलब होता है दलदली। और जो खादर है यहाँ पे रिच क्वालिटी की एलुवियल डिपॉजिट पाई जाती है, यहाँ पे काफी ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, फर्टाइल एलुवियल सॉइल होती है। और जो भांगर है ये काफी पुरानी सॉइल है, पुराने टाइम से, इस नाम से ही आप समझ सकते हैं भांगर, जो लोग काफी लोग बोलते हैं, सुने भी होंगे आप लोग कि भंगार, पुराना सामान को भंगार बोलते हैं, तो इससे भी समझ सकते हैं कि भांगर होता है। तो इसमें भांगर में बड़े बड़े बोल्डर्स डिपॉजिट होते हैं, इसमें कोई फर्टिलिटी नहीं होती है, तो बस इसी को डिपोजिशनल फीचर बोलते हैं कि डिपॉजिट करके कोई नया फीचर क्रिएट करना। वैलीज क्रिएट करते हैं जो वी से वैलीज हो गई, और यहीं पे ऐसे करके जब रिवर्स ऐसे टर्न लेती हैं या फिर चैनल्स में डिवाइड होती हैं ऐसे करके, तो यहाँ पे जो वैलीज फॉर्म करती हैं अपने एरिया में, मुहाने में। और ऑक्सबो लेक्स होती हैं जो ऐसे करके गड्ढे टाइप की बनाती हैं यू से वैलीज टाइप में, और यहाँ पे जब वाटर फ्लो करता है ऐसे करके तो इसे ऑक्सबो लेक बोलते हैं। फ्लड प्लेन्स, जब प्लेन्स में जाती हैं तो फ्लड काफी ज्यादा आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लेन एरिया क्रिएट होता है, नया नया एरिया क्रिएट होता है। फोर्थ पॉइंट है द इंपॉर्टेंट रिवर्स आर गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। हिमालयन ड्रेनेज की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो है गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, 3 ही रिवर्स हैं जो इसकी मेन और सबसे बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंस रिवर हैं। फिफ्थ पॉइंट है सिंस दीज आर फेड बोथ बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन, रिवर्स ऑफ दिस सिस्टम आर पेरेनियल। कह रहा है कि ये रिवर्स का जो सोर्स है वो मेल्टिंग ऑफ स्नो है और प्रेसिपिटेशन है। मेल्टिंग ऑफ स्नो मतलब जो ये रिवर्स बहती हैं परमानेंटली, ये किस वजह से बहती हैं, क्योंकि वहाँ पे स्नो है, आइस है, बर्फ है, तो वो पिघलता है और ये बह के नीचे आता है पानी
जब पिघलता है तो पानी बनता है और रिवर में फ्लो, रिवर के उसमें फ्लो होता है, तो ये परमानेंट होती हैं। और इसका अपने रीजन प्रेसिपिटेशन भी होता है जिसे हम बारिश बोलते हैं। और पेरेनियल क्या होता है, कराए रिवर्स ऑफ दिस सिस्टम आर पेरेनियल। तो पेरेनियल मतलब जो रिवर परमानेंट फ्लो करती हैं, कभी सूखती नहीं है, उनको पेरेनियल बोलते हैं। क्योंकि सूखेंगे नहीं, क्योंकि इनका जो सोर्स ऑफ वाटर है वो परमानेंट है। जैसे कि स्नो मेल्टिंग, स्नो मेल्टिंग कभी खत्म, स्नो नहीं खत्म होगी तो मेल्टिंग कहाँ से खत्म होगी, मेल्टिंग नहीं खत्म होगी तो पानी नहीं खत्म होगा। अगला इंडस रिवर सिस्टम। अब इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड कवरिंग एन एरिया 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। कह रहा है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है जो इतना एरिया कवर कर रहा है, इतना एरिया कवर कर रहा है। और काफी बड़ी बात है कि ये हमारी इंडिया से बह के जा रही है, इतनी बड़ी रिवर्स हो गए हमारी इंडिया से बह के जा रही है। सेकेंड पॉइंट, इंडिया इज, आगे कह रहा है इंडिया इट इज 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर। कह रहा है जो इंडिया में इसका इतना एरिया जो गिवन है, इतना एरिया ये इंडिया में फ्लो करता है, इतना एरिया ये इंडिया में फ्लो करता है। और कह रहा है इसकी टोटल लेंथ 2180 किलोमीटर है, और जिसका 2180 किलोमीटर का जो एरिया, उसमें से 1114 किलोमीटर हमारा जो है वो इंडिया में ड्रेन करता है, वो इंडिया में ड्रेन करता है। काफी ज्यादा जो इसका रिवर का पार्ट है हमारी इंडिया में ड्रेन करता है। थर्ड है, इट इंटरेस्ट इनटू पाकिस्तान नियर चिलारिन दर्दिस्तान रीजन। कह रहा है जो ये रिवर है वो पाकिस्तान में चिलारिन दर्दिस्तान रीजन से इंटर करती है, एक एरिया है जिसका नाम है चिलारिन, वहां से ये पाकिस्तान में इंटर करती है। फोर्थ पॉइंट, द इंडस आल्सो नोन एज द सिंधु रिवर। तो इंडस रिवर को सिंधु रिवर के नाम से भी जानते हैं, जो आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। इट इज द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स इन इंडिया। तो कह रहा है कि ये यही एक ही ऐसी रिवर है जो हिमालय से निकलने के बाद इंडिया के वेस्टर्न साइड को फ्लो करती है। वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर में से यही एक ऐसी रिवर है जो वेस्टर्न को, वेस्ट साइड को फ्लो करती है इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए ग्लेशियर नियर बोकार्चू इन द कैलाश माउंटेन रेंज। कह रहा है ये एक ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है बोकार्चू, जो कैलाश रेंज में है। नेक्स्ट पॉइंट, इन तिब्बत इट इज नोन एज सिंगी खंबन और लायंस माउथ। कह रहा है कि ये तिब्बत में सिंगी खंबन और लायंस माउथ के नाम से जानी जाती है। लायंस माउथ मतलब इसका जो मुहाना है काफी ज्यादा ब्रॉड है, इसलिए इसको लायंस माउथ बोला जाता है। इट इज पासिस थ्रू द लद्दाख एंड बाल्टिस्तान। और जब ये आती है तो इंडिया में जो लद्दाख है वहां से पास होती है, वहां से गुजरती है, जो रीजन का नाम है लद्दाख और बाल्टिस्तान। 7 नंबर, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जॉइन द राइट बैंक ऑफ द इंडस आर द खुर्रम, द कोची, द गोमल एंड द विभोआ एंड द संगर। कह रहा है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो, उनके नाम है खुर्रम, तोची, गोमल, विभोआ एंड द संगर। तो ये हमारा हो गया इंडस रिवर सिस्टम। नेक्स्ट देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम। इसमें क्या है, द गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन इंडिया। कह रहा है गंगा रिवर सिस्टम है जो वो इंडिया का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। सेकेंड, having a number of perennial non-perennial rivers originating in the Himalayas in the north and the peninsula in the south। कह रहा है इस रिवर, गंगा रिवर सिस्टम में बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जो पेरेनियल हैं और नॉन पेरेनियल भी हैं। पेरेनियल मतलब क्या होता है, जो रिवर परमानेंट होती हैं, जिनका सोर्स ऑफ वाटर परमानेंट होता है, जो रिवर कभी सूखती नहीं है, उन्हें हम पेरेनियल बोलते हैं। और नॉन पेरेनियल क्या होता है, नॉन पेरेनियल वो होता है जो रिवर्स परमानेंट नहीं होती, एक कुछ टाइम पीरियड के बाद सूख जाती हैं, या एक सीजन के बाद, या हम इसे सीजनल रिवर्स भी बोल सकते हैं, जिनका सोर्स ऑफ वाटर परमानेंट नहीं होता। जैसे कि कुछ रिवर्स हैं जिनका सोर्स ऑफ वाटर सिर्फ रेन वाटर है, जब तक रेन या बारिश होगी तो रिवर्स फ्लो करेंगी, उसके बाद जब रेन सीजन के कुछ टाइम बाद जब सूख जाएंगी तो ये दोबारा नहीं फ्लो करेंगी, क्योंकि इनका पानी सूख जाता है। और ये रिवर्स जो पेरेनियल हैं तो उनमें से वो रिवर्स हिमालय से निकलती हैं, और जो रिवर्स नॉन पेरेनियल हैं वो पेनिनसुला रीजन से निकलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया बोथ फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ इट्स बेसिन एंड इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस। कह रहा है गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। गंगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है दो तरह से। एक तो इसका बेसिन, जो रिवर बेसिन है काफी लार्ज है, काफी बड़े एरिया को ये वाटर सप्लाई करता है, काफी बड़े एरिया को वाटर फैसिलिटी देता है फॉर इरिगेशन, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर मैनी पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी वाटर देता है। और दूसरा जो है कल्चरल सिग्निफिकेंस, सांस्कृतिक बेसिस पे काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, लोग इसकी पूजा भी करते हैं, जैसे हरिद्वार में इसकी पूजा होती है। काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, लोगों के रिलीजन से जुड़ी हुई है, तो इस तरह से ये बता रहा है। थर्ड पॉइंट, राइजेस इन द गंगोत्री ग्लेशियर। ये गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। लास्ट पॉइंट, नियर गोमुख, गोमुख से निकलती है, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है गोमुख, वहां से निकलती है। और यहाँ पे उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से इसे भागीरथी बोलते हैं। आगे देखेंगे, एट देवप्रयाग द भागीरथी मीट्स द अलकनंदा, हियर आफ्टर इट इज नोन एज द गंगा। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा रिवर से मिलती है, इसके बाद इसे गंगा कहा जाने लगता है। देवप्रयाग जो उत्तराखंड में है, जहाँ पे ये भागीरथी रिवर, वहाँ पे भागीरथी के नाम से जानी जाती है, अभी हमने देखा ही है, पढ़ा ही है।
और इसके बाद जब ये अलकनंदा से यहाँ पे मिल जाती है तो इसको गंगा बोलने लगते हैं। अगला पॉइंट है द अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा सच एज पिंदर ज्वाइन एट कर्णप्रयाग। अलकनंदा की कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे पिंदर जो कि कर्णप्रयाग में इसको ज्वाइन करती है। अगली है मंदाकिनी और काली, ये एन नहीं है और है, गलती से हो गया है। ये एक ही रिवर है, बस इनको दो नाम से जाना जाता है, मंदाकिनी और काली दोनों नाम इसी के हैं, जो कि अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। अगला पॉइंट गंगा इंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार। गंगा हरिद्वार से प्लेन में इंटर करती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। ये गंगा जो है हिली रीजन से हरिद्वार के एरिया से प्लेन एरिया में इंटर करती है, हरिद्वार में प्लेन एरिया में इंटर करती है। द रिवर हैज ए लेंथ ऑफ 2525 किलोमीटर। इस रिवर की जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है। इट्स शेयर्ड बाय उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड में 110 किलोमीटर कवर होता है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर कवर होता है, बिहार में 445 किलोमीटर फ्लो करती है, वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर फ्लो करती है। तो ये डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट एरियाज हैं जो गंगा रिवर कवर करती है, या इतने एरिया में डिफरेंट स्टेट्स में गंगा रिवर फ्लो करती है। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा बेसिन कवर्स 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन इंडिया अलोन। करा जो गंगा रिवर बेसिन है वो 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया में है। लास्ट पॉइंट द रिवर फाइनली डिस्चार्ज इटसेल्फ इनटू बे ऑफ बंगाल नियर द आइसलैंड। जो रिवर है वो अंत में जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। अब आप मुझे ये बताएंगे कमेंट में कि ऐसा कौन सा आइलैंड है जहां पे ये रिवर ड्रेन करती है, उस आइलैंड का नाम क्या है। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज बेसिन या ड्रेनेज सिस्टम। तो इसका पहला पॉइंट है द ब्रह्मपुत्र वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इट ओरिजिन इन द चेमायुंगडुंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक। करा है ब्रह्मपुत्र जो है तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, जो कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, जो तिब्बत में या चाइना में है। और ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कैलाश रेंज में है, नियर मानसरोवर लेक के पास है। सेकंड पॉइंट रांगो सांगपो इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इन तिब्बत। करा है रांगो सांगपो इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। रांगो सांगपो जो है वो इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। थर्ड पॉइंट इट इमर्ज एज ए टर्बुलेंट एंड डायनेमिक रिवर आफ्टर कार्विंग आउट ए डीप गॉर्ज इन द सेंट्रल हिमालयस नियर नामचा बारवा, जिसकी हाइट है 7,455 मीटर। करा है ये इमर्ज होती है एक टर्बुलेंट, और एक मतलब ऐसी टर्बुलेंट मतलब होता है फ्लक्चुएटिंग, मतलब एक डायरेक्शन में नहीं फ्लो करती, इधर उधर होके ऊपर नीचे या इधर उधर होके फ्लो करती है। और डायनेमिक मतलब होता है काफी हार्श तरीके से स्पीडली कट करती हुई सारी चीजों को आ रही है। तो ये जो हिली एरिया है उसको कट करते हुए और उसको कार करते हुए आ रही है, और यहाँ पे एक बहुत डीप या गहरा गॉर्ज बना रही है नामचा बरवा रेंज के पास। इसका फोर्थ पॉइंट है इन बांग्लादेश द तीस्ता जॉइन इट ऑन इट्स राइट बैंक फ्रॉम वेयर द रिवर नोन एज यमुना। करा है बांग्लादेश में इसकी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से ज्वाइन करती है जिसका नाम है तीस्ता, और बांग्लादेश में इसे फिर यमुना के नाम से जाने जाने लगता है। यमुना के नाम से फिर इसे बांग्लादेश में नाम इसका यमुना पड़ जाता है। फिफ्थ पॉइंट इट इंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। करा है अरुणाचल प्रदेश में ये सादिया टाउन के वेस्ट में इंटर करती है। सिक्स पॉइंट ब्रह्मपुत्र इंटर्स इनटू बांग्लादेश धुबरी एंड फ्लोज साउथवर्ड। करा है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर धुबरी प्लेस से इंटर करती है, किसी जगह का नाम है धुबरी, यहां से ये बांग्लादेश में इंटर करती है और साउथ की तरफ को फ्लो करती है। अगला ये है यहाँ पे जो बता रहा था कि हाँ नामचा बरवा रेंज को काटते हुए कार्व करते हुए कैसे आ रही है, ये रिवर इधर से आ रही है, ऐसे करके फ्लो करते हुए आ रही है इधर से, और ये जो हमारी ये जो रेंज है ये हमारी नामचा बरवा रेंज है, और यहाँ से ये रिवर आ रही है इधर को फ्लो करते हुए जा रही है। अब ये जो इतनी हाई रेंज है इसको कट करते हुए आ रही है, खतरनाक तो होगा ही, डायनेमिक तो होगा ही। अगला है हमारा पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ये क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं पहला पॉइंट पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्डर देन द हिमालयन रीजन। ये जो हमारा पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है ये हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से काफी पुराना है। जो हमारा पेनिनसुला एरिया है, जो मीन्स जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, इसका जो ये एरिया है, ये यहाँ से लेके ये पूरा ये एरिया, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, रुकना मैं फिर से बनाता हूँ इसे। ये जो हमारा इंडिया का साउथवर्ड रीजन है, सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथवर्ड रीजन, तो ये जो हमारा ये एरिया है ये हमारा पेनिनसुला रीजन है, तो ये हमारा ओल्डेस्ट रीजन है हमारी कंट्री का। और जो साउथ नॉर्थन रीजन है वो तो बाद में बना हुआ है। ये हमारी जो अंगारा और गोंडवाना लैंड है उन्हीं में से एक का पार्ट है, मुझे क्लियर नहीं है, आप लोग देख लेंगे। सेकंड द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स डिस्चार्जिंग देयर वाटर इन द बे ऑफ बंगाल एंड स्मॉल रिवुलेट्स जॉइनिंग द अरेबियन सी। तो जो मेजर पेनिनसुलर रिवर्स हैं जैसे कि सोन रिवर हो गई और महानदी हो गई, ये जो रिवर्स हैं ये जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। कृष्णा रिवर हो गई, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, सारी रिवर्स जो जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। और जो छोटी छोटी स्मॉल रिवर्स हैं वो जाके अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं, जैसे नर्मदा हो गई, तापी हो गई, पेरियार रिवर सिस्टम हो गया, ये सब जाके अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी फ्लोज फ्रॉम
वेस्ट टू ईस्ट। करा है जो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं और जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। लेकिन दो रिवर्स एक्सेप्शन के तौर पर हैं, जैसे नर्मदा और तापी दो रिवर हैं, ये एक्सेप्शन कह सकते हैं इन्हें। यही ऐसी दो रिवर हैं जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। एंड द चंबल, द सिंध एंड द बेतवा एंड सोन, ये सारी रिवर्स पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पेनिनसुलर रिवर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फिक्स्ड कोर्स। जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो फिक्स्ड कोर्स पे कैरेक्टराइज्ड है। इसमें मियंडर, एब्सेंस ऑफ मियंडर, इसमें मियंडर नहीं होते और नॉन पेरिनियल फ्लो वाटर होती हैं। ये परमानेंट रिवर नहीं होती, सीजनल होती हैं, जिनमें वाटर का सोर्स रेगुलर नहीं होता। ये रेन वाटर पर डिपेंडेंट होती हैं। रेन सीजन के, रेनी सीजन के बाद ये सूख जाती हैं। लास्ट पॉइंट हमारा, नर्मदा एंड तापी व्हिच फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैलीज आर हाउएवर एक्सेप्शंस। करा जो हमारी नर्मदा और तापी रिवर है वो रिफ्ट वैलीज के थ्रू फ्लो करती हैं। ऐसे मतलब वैली बनाते हुए, एक ऐसे वैलीज नाली जैसे पतली नाली की तरह बनाते हुए ऐसे फ्लो करती हैं वैलीज में। इसको हम वैली बोलते हैं। जैसे हम पीछे वैली पढ़ते हैं ना, तो ये रेगुलर ऐसे ही प्रॉपर हर पूरे इसमें बनी रहेगी तो ये वैली कहलाएगी। नेक्स्ट, कंपैरिजन बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। इसमें है हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर, दोनों के बीच में कंपेयर करना है। तो इसमें पहला दिया हुआ है, पेरेनियल रिसीव्स वाटर फ्रॉम ग्लेशियर एंड रेनफॉल। कह रहा है ये पेरेनियल होती है, परमानेंट रिवर होती है जो कभी सूखती नहीं है, और इसका वाटर जो आता है वो ग्लेशियर और रेनफॉल से आता है, दोनों से। और इसमें दिया हुआ है सीजनल और एफिमेरल डिपेंडेंट ऑन द मानसून रेनफॉल। कह रहा है ये सीजनल होती हैं और इसको हम एफिमेरल भी बोल सकते हैं। सीजनल रिवर्स होती हैं जो कि खाली किसी पर्टिकुलर सीजन में फ्लो करती हैं, परमानेंट नहीं फ्लो करती हैं, सूख जाती हैं। और ये किस पे डिपेंडेंट होती हैं? रेनफॉल पे। नेक्स्ट है एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट लीडिंग द डेंड्रेटिक पैटर्न इन द प्लेन्स। कह रहा है ये कैसे भी करके डेंड्रेटिक पैटर्न बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? क्योंकि ये रिवर्स जो होती हैं परमानेंट फ्लो करती हैं। ये जो रिवर्स होती हैं ये परमानेंट फ्लो करती हैं और लॉन्ग टाइम के लिए फ्लो करती हैं, जिसकी वजह से ये डेंड्रेटिक पैटर्न बनाती हैं। और इसमें दिया हुआ है सुपर इम्पोज्ड रेजुविनेटेड रिजल्टिंग इन ट्रेलिस रेडियल। कह रहा है ये ट्रेलिस और रेडियल पैटर्न बनाती हैं ये, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होती और एक कह सकते हैं कि सीजनल होती हैं। तो ये किसी एक प्रॉपर नॉर्मल, या कह सकते हैं कि ट्रेलिस और जो रेडियल पैटर्न होता है ये नॉर्मली भी बन जाता है, नॉर्मल छोटी रिवर्स भी इसको बना सकती हैं। इसलिए ये पेनिनसुलर रिवर के अंडर में आता है, क्योंकि ये रिवर्स होती हैं तो परमानेंट नहीं होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं, इसलिए ये ट्रेलिस और रेडियल पैटर्न बनाती हैं। नेक्स्ट, वेरी लार्ज ड्रेनेज बेसिन। कह रहा है कि जो हिमालयन रिवर है उनका बेसिन काफी लार्ज होता है, जैसे कि गंगा का हो गया, काफी लार्ज बेसिन है। और इसका कह रहा है रिलेटिवली स्मॉलर बेसिन। कह रहा है इसका बेसिन, इसका रिवर बेसिन जो होता है काफी छोटा होता है। जैसे नर्मदा हो गया, तापी हो गया, जो कि थोड़ी दूर अमरकंटक ट्रेन से निकल के, एमपी से निकल के जाके तुरंत अरेबियन सी में एक छोटा सा एरिया कवर करती है और डिस्चार्ज हो जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है यंग एंड यूथफुल एक्टिव एंड डीपनिंग इन द वैलीज। कह रहा है ये जो रिवर्स होती हैं, यंग रिवर्स और यूथफुल रिवर्स होती हैं, जो कि वैलीज के अंदर से डीपली अंदर से कट करके आती हैं, एक्टिव रहती हैं, बहती हुई आती हैं। क्योंकि ये जो बताया अभी मैंने कि हिमालयन जो ड्रेनेज है और पेनिनसुलर ड्रेनेज है, तो इनमें से हिमालयन जो है तो यंग और न्यू है, और जो पेनिनसुलर ड्रेनेज है ये हमारा पुराना ड्रेनेज बेसिन है। इसमें लिखा गया है ओल्ड रिवर्स विथ ग्रेडेड। कह रहा है इसमें ओल्ड रिवर्स हैं जो कि सॉइल इरोजन करती हैं, तो इसमें से पुराना जो पुराने टाइम से बह रही है, तो इसकी जो मिट्टी है कट के काफी पुरानी हो गई होगी और गहराई तक चली गई होगी। यहाँ पे लिखा था डीपली, लेकिन वो पता नहीं कैसे मिट गया। लास्ट पॉइंट, इन प्लेन्स है